अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियर। वेलकम टू MR के बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आप लोग तक पहुंचाऊंगी। बड़ी अहम खबरें हैं। सबसे पहले दुनिया भर से जो मुसलमान मुझे इस टाइम देख रहे हैं उन सबको माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी मुबारक महीने के साथ जो है वो पाकिस्तान में महंगाई का आगाज़ हो चुका है और जो अशया ज़रूरिया है उसको पर जो है वो जैसा कि माह रमज़ान जैसे शुरू होता है तो लग जाते हैं। दुनिया भर में कीमतें कम हो जाती हैं माह रमज़ान आते ही, लेकिन जो पाकिस्तान है वहाँ पे कीमतों को जो है वो पर लग जाते हैं। जो शैतान ग्रां फरोश है वो महंगाई जो है, जो दुकानदार हैं जो कीमतों को आसमान तक ले जाते हैं ताकि जो आम आवाम है वो मजबूर होती है कि ऑब्वियसली तमाम मुसलमानों जो है वो अपना रोज़ा रखा होता है और फिर इफ्तार के टाइम और फिर सहूर के लिए उनको चीज़ों की ज़रूरत होती है और फिर कीमतें जो है वो बढ़ा देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि मजबूर है अवाम, उनको ख़रीदना है। सारे दिन के भूख प्यासे हैं तो चीज़ें उनको ख़रीदनी होंगी, जितनी कीमत में देंगे ये लोग ख़रीद लेंगे। तो ये शैतान जो है वो जो ग्रां फरोश है दुकानदार वो मार्केट में सरगर्म हो चुके हैं। और माह रमज़ान मुबारक महीना आते ही कहते हैं कि जो फ्रूट की कीमतें हैं उसको पर लग गए हैं। जो लाहौर है वहाँ में साथ साथ जो गोश्त है, मुर्गी का गोश्त जो है वो भी महंगा हो गया है। 630 रुपये किलो। और टमाटर जो है, प्याज की कीमत दुगनी हो गई है। टमाटर 100 रुपये किलो जो है वो मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। 300 रुपये दर्जन। और सेब जो है, केला जो है 300 रुपये दर्जन और सेब जो है वो 450 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गया है। ये रिपोर्ट जो है मेरे सामने पड़ी हुई है और इसमें महंगाई बताई जा रही है कि किस तरह से मुल्क भर में जो है वो महंगाई हो गई है माह रमज़ान आते ही। इस्लामाबाद में कहते हैं सब्जियों की जो कीमतें हैं वो तो बरकरार हैं और लेकिन जो फ्रूट है उसको पर लगे उनकी कीमतों को। अमरूद 250 से 400 रुपये किलो तक पहुंच गया है। सेब 350 रुपये किलो। कीनू 600 रुपये दर्जन तक पहुंच गया है। और ये वो वाला कीनू होगा, वो अच्छा वाला नहीं बल्कि वो वाला होगा जो बहुत ही कलह सड़ा वाला और बड़ा ही अजीब सा होगा, जो खाने के काबिल नहीं होगा। ये वही वाला 600 रुपये का बेच रहे होंगे। क्वेटा में भी फलों की कीमतों में 30% तक कहते इजाफा हुआ है। पेशावर में भी जो है स्ट्रॉबेरी 500 रुपये फ़ी किलो और सेब 450 रुपये जो किलो है वो महंगे हो गए हैं। तो चीज़ें जो है वो साथ साथ महंगी होती जा रही हैं। जो ज़रूरत है एक रोज़ेदार की वो चीज़ें मार्केट में महंगी हो रही हैं। जो मरीम नवाज़ है उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए जितने भी कमिश्नर्स हैं और डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनसे मीटिंग की है और उन्होंने कहा है कि लाहौर भर में चेक किया जाएगा लिस्टों को और आवेज़ा किए जाएंगी जो रेड लिस्ट है और उस पर नज़र रखी जाएगी। और कहा गया है कि जो ग्रां फरोश है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि मरीम नवाज़ के अकॉर्डिंग दुनिया भर में जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि दुनिया भर में जो है वो कीमतें माह रमज़ान आते ही कम करती जाती है, लेकिन जो पाकिस्तान है वहाँ पे बढ़ा दी जाती है, हमारे मुल्क में ज़्यादा कर दी जाती हैं। तो उन्होंने कहा मरीम नवाज़ ने कि जो हमें रज़ाकाराना तौर पर जो है वो रेट कम करने होंगे और सहूलत बाज़ारों में मार्केट से कम रेट पर जो है मेयारी अशिया की फरहमी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। ये मरीम नवाज़ की जानिब से कहा गया है कि वो ख़ुद मॉनिटरिंग भी करेंगी। अशिया खुरनोश की जो है रेट पर वो नज़र भी रख रही हैं और वो देख रही हैं कि किस तरह से कीमतें कितनी हैं, कहाँ महंगाई है, तो उनके खिलाफ जो महंगी चीज़ें फ़रोख्त करेंगे उनके खिलाफ जो है क्रैक डाउन भी करेंगे। इसके साथ साथ जो खबर देने जा रही हूँ वो PTI के हवाले से है और जो PTI है उनके दौर में जो बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं उस हवालों से जो है करप्शन हुई है, उस हवाले से जो है पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 जो है वो इन एक्शन हो गई है और उन्हें तहरीक इंसाफ की दौर हुकूमत में सामने आने वाली माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए अहम इक़दाम उठाए। 2019 में होने वाली माली बदवानी के लिए 18 जो केसेस है तहकीकात के लिए DG जो एंटी करप्शन है उनको भिजवा दिए हैं। और साथ ही साथ जो है ये रिपोर्ट किया गया कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी DG खान और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद में माली बेज़ाब्तगियों की मुकम्मल तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। इस सिलसिले में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है 3 ने वज़ीर-ए-आला की जो मुआयना टीम है उनसे भी जो है वो मदद तलब की है और महकमा सेहत समेत दीगर मुतल्लिका महकमों से जो है वो डाटा फराहम करने
دینے کا جو ہے وہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تمام ڈیٹا جو ہے وہ اس کرپشن کا فراہم کیا جائے، اور جو افسر ڈیٹا فراہم نہیں کرے گا اور تعاون نہیں کرے گا تو اس کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 کہتے ہیں کہ اب تک مختلف موقعوں میں 1.5 ارب روپے کی ریکوری کر چکی ہے، جبکہ مزید تحقیقات جو ہے وہ جاری ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں دارالعلوم حقانیہ کی جانب، جہاں پر جو ہے وہ جو جمعے کے روز خودکش دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے میں جو ہے وہ جو مولانا حامد الحق ہے ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوگی اس خودکش حملے میں۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ اکورہ خٹک میں جو خودکش حملہ ہوا اس میں جاں بحق حامد الحق کی تدفین کر دی گئی۔ گزشتہ روز نماز جنازہ میں جو ہے وہ اغوان کونسلر سمیت دیگر ہزاروں افراد نے جو ہے وہ شرکت کی۔ ان کی نماز جنازہ میں خودکش حملہ آور کی جو ہے وہ تصویر جاری کر دی گئی ہے، ان کی سر کی قیمت رکھ دی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو رپورٹ کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے کہ 4 سے 5 کلو جو ہے باروتی مواد استعمال ہوا تھا اور دھماکے میں، جبکہ ٹارگٹ مولانا حامد الحق ہی تھے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ جب خودکش حملہ آور سیڑھیوں کے قریب موجود تھا، مولانا حامد الحق جیسے ہی نماز پڑھ کے جو ہے وہ نکلے تو حملہ آور نے جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا، اور دھماکہ جامع دارالعلوم حقانیہ کے اندر نماز جمعہ کے دوران جو ہے وہ یہ پیش آیا، یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو خیر ان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ حملہ آور کی پکچر جاری کر کے کہا گیا ہے کہ حملہ آور کی سر کٹی تصویر کی شناخت پر انعام دینے کا جو ہے 5 لاکھ انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ ساتھ نمبر بھی جاری کیا گیا ہے۔ سی ڈی ڈی کا کہنا ہے کہ حملہ آور کے نام، ولدیت اور سکونت سے متعلق معلومات سے سی ڈی ڈی کو دیں، جس پر انعام دیا جائے کہ اطلاع 0919212591 اور 0315913545 پر آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور افسوسناک واقعہ گزشتہ روز ہی جو ہے وہ زہری میں جے ایف آئی کے رہنما غلام سرور کو جو ہے قاتلانہ حملے میں وہ اپنے ساتھی سمیت جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور بلوچستان کے علاقے زہری میں جمعیت علماء اسلام کے صوبائی رہنما غلام سرور قاتلانہ حملے میں جیسے جاں بحق ہوئے، نامعلوم مسلح افراد نے تراسانی کے مقام پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کہتے ہیں جے ایف آئی کے صوبائی رہنما کے غلام سرور اپنے ساتھی امان اللہ سمیت جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ان کی جو نعشیں ہیں وہ ہسپتال منتقل کر دی گئیں۔ خیر بڑے ہی افسوسناک یہ واقعے تھے جو پیش آئے ہیں، اور جو امپورٹنٹ آج کی ڈیولپمنٹس ہے اس کے ساتھ ہی اس ویلاگ کو اینڈ کریں گے۔ آپ لوگوں سے نئی ویلاگ میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی نئے ٹاپک ساتھ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔